देखिए, हमारी समस्या यहाँ सबसे बड़ी है ये पासबुक और लाइट की। बिजली का मामला है, जो हमें फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी, आज वो जो है कि नहीं, पासबुक हमारा बंद है, जिसकी वजह से हर बुनकर जो है कि 2 लाख 2.5 लाख का कर्जदार आ रहा है, उसके मैसेज आ रहा है उनके बिलों पे। हर महीने मैसेज आता रहता है कि आपका इतना बकाया है बिल का, और हम लोग बुनकर आदमी हैं, हम लोग कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे। कहाँ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उतनी मेरी तनख्वाह ही नहीं है कि मजूरी ही नहीं है कि मैं उतना बच्चे लोग को हाई स्कूल में पढ़ाऊँ, अरे क्वालिटी में पढ़ाऊँ, स्कूल खूब अच्छा स्कूल में पढ़ाऊँ, नहीं हो पा रहा है। अब देखिएगा, करंट में तो आप 3 साल से वो बुनकर कर्जदार होता चला जा रहा है। बाबा जी को चाहिए कि अच्छा से अच्छा काम करें, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ गल्ला दे रहे हैं वो, और 3000 रुपया घर हमारे ऊपर लाद दे रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ। मऊ जो इलाका है ये बुनकरों की वजह से काफ़ी जाना जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो बुनकरों की स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर बुनकरों को 2-2 लाख रुपए, किसी बुनकर को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 3 लाख का बिल आ रहा है। और जब तक पहले की सरकारें थीं यहाँ पर, तो उन्हें एक लूम पर 75 रुपये जमा करने होते थे और उनकी पूरे महीने की बिजली फ्री हो जाती थी। तो इन्हीं सारी उनकी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। जो 2006 में हमको पासबुक मुलायम सिंह यादव ने जी बना के दिया था, और उसके बाद से लगातार चल रहा था। ये पिछले 3 सालों से इसको बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है, और इससे बुनकरों के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है पासबुक बंद होने पे। और इस टाइम अब देखिएगा, करंट में तो आप 3 साल से वो बुनकर कर्जदार होता चला जा रहा है। और महीना में पूरा ड्यूटी करेंगे, जैसे मान लीजिए पूरा 30 ड्यूटी करेंगे, तब वही 9,000 8,000 तक कमा लेते हैं, नहीं तो वही 6,000 6,500 तक। जैसे मान लीजिए कभी लाइट नहीं रही, कभी साड़ी नहीं रही, कभी मशीन ख़राब हो गई, तो पूरी ड्यूटी नहीं हो पाती है, तो वही 6-7 हज़ार के करीब में जाता है। हम लोग सिर्फ साड़ी लगाते हैं, उतारते हैं, फोल्ट मारते हैं, धागा बांधते हैं, यही सब काम करते हैं, साड़ी काटते हैं। जैसे हम लोग जैसे मजदूरी पे हैं, जैसे हम लोग को तनख्वाह नहीं है कि इतना 10,000 या 12,000 पूरा फिक्स नहीं है, जितना कमाएंगे उतना मिलेगा। जैसे तो बुनकर दिन भर में 100 रुपये का काम नहीं कायदे से कर पा रहा है, बड़ी समस्या है। महंगाई ज़बरदस्त है, जो कड़ुआ तेल आपको 80-90 मिल रहा है, 200 रुपये किलो मिल रहा है, तो सब महंगाई है, पब्लिक परेशान है एकदम। नहीं पता नहीं, मतलब भाई हम लोग काम, मतलब बिजली नहीं मिलती है, हम लोग भाई इनकम नहीं हो पाती है कि चलो भाई ये मतलब शाम होती है, चलो भाई फिक्र हो जाती है कि मतलब कहाँ से पैसा आएगा, पैसा खत्म है, जेब में पैकेट में किससे पैसा मांगेंगे, कहाँ से आएगा, यही सोच रहे थे। काम आज नहीं हुआ है, 200 काम हुआ है, चलो कल 500 हो गया, चलो भाई खुश हो जाते हैं, चलो आज बच्चे स्कूल जाएंगे, फीस ले आएंगे, ये सब बहुत सारी समस्या हैं। जितने घर हैं मऊ में, हर घर में आपको मिलेगी ये मशीन हैंडलूम वाली। सबसे बड़ा मसला हमारा ये बिजली का मामला है, जो हमें फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी, आज वो जो है कि नहीं, पासबुक हमारा बंद है, नहीं जमा हो पा रही है बिजली, जिसकी वजह से हर बुनकर जो है कि 2 लाख 2.5 लाख का कर्जदार आ रहा है, उसके मैसेज आ रहा है उनके बिलों पे। यही चाह रहे हैं कि जो हम लोग की फ्लैट रेट की बिल थी वो बहाल हो जाए, और क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। वैसे भी हम लोग की बानी उनी कुछ है नहीं, बस किसी की तरह गुजारा हो जाता है हम लोग का। दिन रात पूरी फैमिली मिल के मेहनत करती है इसमें, ये नहीं कि आदमी अकेला करके गुजारा कर लेगा, पूरी फैमिली को इसमें ज्वाइंट होना पड़ता है, उसके बाद खर्चा होता है, बस वही खाने पीने तक होता है। हमारे पास पासबुक है, हमारे पास एक लूम चल रहा है, 10,000 महीने की बिल आ रही है, पहले 6,000 आती है, अब आज 10,000 आज 1,000 आ रही है, यही सब तो है। 72 रुपये पर जमा कर रहे हैं। 72 हम लोग 144 हम लोग जमा किए,
72 रुपया लूम का, 72 रुपये बिजली का, 144 हम लोग जमा किए हैं। और हम लोग का पासबुक जमा आज करीब 1.25 साल से बिल नहीं जमा हो रही है। हम लोग कहा कि भाई कई बार हम लोग कहे कि भाई बिलिया हम लोग जमा हो जाए, हाँ हो जमा हो यहाँ नहीं जमा, और जगह जमा हो रही है। गोरख में जमा हो रही है, मटोबा में जमा हो रही है, टाटा में भी जमा हो रही है, यहाँ नहीं हो रही जमा। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि सरकार हमारे बुनकरों के लिए बात करे, हमारे पासबुक जो मुलायम सिंह यादव ने 2006 में बना के दिया था उस पर बात करे। अब अखिलेश यादव जी ने इस पर कह दिया है कि हमारी सरकार बनते ही जो 2006 में जो भी पुरानी व्यवस्था थी 72 रुपये, वही पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी और 1 महीने के अंदर और जो भी सब्सिडी का बकाया है जो भी बकाया ऑलरेडी है जो बुनकरों को जमा करना है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। हमारे परिवार में तो 5 लोग हैं, हम 2 और 3 बच्चे हैं। और हमारी मजूरी मिलती है, इन लोगों के बाद हमारी मजूरी मिलती है 30 रुपया भरना पर। एक काम होगा तो 30 रुपया हमको मिलेगा। 30 रुपये में अब 1.5 भरा आएगा, मान लो 6 भरा आएगा तो अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। 200-250 रुपया सुबह शाम तक मिलता है। अब पूरी मजूरी करते करते हालत ख़राब हो जाती है। मायावती सरकार आई, वो भी पैसा दिया, पासबुक का जमा कर दिया। योगी जी भी आए, 1 साल पूरा जमा किए, 2 साल जमा किए। अब कह रहे हैं नहीं अब बिल जमा होगी, अब पासबुक से जमा होगी, नहीं होगी अब बिल से जमा होगी। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार तो लगभग 18-19 महीने से यही कह रहे हैं कि ठीक है अगली बार आओ। तो बनारस के धवन कोई MLC हैं, उनके बहुत करीबी हैं, वो बहुत दौड़े इस मामले में कि अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। 18-19 महीने से पासबुक का लफड़ा है। 144 रुपया महीना में हम जमा करते थे, 72 रुपया लाइन का, 72 रुपया लूम का। 1 लूम है, इस वक्त लफड़े में पड़ा है। पासबुक हम चाहते हैं कि चालू हो, और क्या हमको चाहिए योगी जी से। वो 18 महीने वो खुद जमा किए हैं, हमारी सब्सिडी जो आती थी वो खुद जमा किए हैं, लेकिन 18 महीने से लफड़े में डाले हैं कि अभी उनके हिसाब से रहेगा तो 3000 रुपया आएगा। 3000 तो हमारी खर्ची हो रही है। 3000 1 लूम पर हमारी खर्ची हो रही है। अब मैं 3000 रुपये जमा कर दूँगा तो मेरे बच्चे 6-7 हैं, कहाँ से खिलाऊँगा? अब वो बाबा जी बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। किधर काम हो रहा है, मेरे तो नहीं समझ में। इस वक्त 18 महीने से पूरे यूपी में बंद है बुनकरों का मामला। पासबुक का लफड़ा चल रहा है। बहुत मरतबा जाके भेंट भी किए हैं वहाँ से, लेकिन बाबा जी अभी सुन नहीं रहे हैं। कितने लोग होंगे जिनको 1-1 लाख का बिल आया हुआ है? तो अगर मऊ में आबादी जोड़ लीजिए, बुनकरों की आबादी अगर होगी 2 लाख 3 लाख जितनी भी आबादी होगी, अगर उसमें 1 लूम पीछे सबके वहाँ किसी की यहाँ 3-3 लाख रुपया ही है। हर महीने मैसेज आता रहता है कि आपका इतना बकाया है बिल का, और हम लोग बुनकर आदमी हैं, हम लोग कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले लफड़ा हुआ था तो बिल जमा नहीं कर रहे थे, लाइन काट दिए थे 3 महीने तक, 3 दिन 4 दिन तक लाइन काट दिए थे। तो फिर कुछ ये हुआ कि 6 महीने की या 3 महीने की जमा करवाए थे बिल, जो पुराना रेट था उसी रेट से 144 रुपये के हिसाब से। उसके बाद फिर बंद कर दिए। और फिर बार बार मैसेज आ रहा है। कुछ दिन पहले 2 लाख तक ये मैसेज चला गया था, रीसेट हो गया, फिर मैसेज बढ़ रहा है बकाये का। 3,80,000 रुपये का आपका बिल आया है जी। कितनी मशीनें चलती हैं आपकी? 1 लूम है। 1 लूम का 3,80,000। भाजपा के सपोर्टर होते हैं, सारा काम बन गया होता है। हाँ सब बिल सही हो गया। अब चूँकि भाजपा सपोर्टर नहीं है, दूसरी पार्टी को मानते हैं, ठोक दिया साले को, चढ़ाओ इनको। आगे लोग भाजपा के सपोर्टर नहीं है, भाजपा को अच्छा नहीं समझते, हमारे खिलाफ ही जाएंगे, इसलिए जुल्म जाति कर रही है। अब क्या कर सकती है, बिजली है, महंगाई है, जो भी इस तरीका होता है। हमारे शहर में और हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारे शहर में कोई कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन मेडिकल लाइन से भी लोग बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, बनारस तक जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा यहाँ हो कि हमारे जो भाई बहन जो भी जाते हैं वो यहीं पढ़ें। और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है। महंगाई आज आसमान छू रही है। देख लीजिए, 50 रुपये में सरसों का तेल आज 210-220 में बिक रहा है, पेट्रोल सब 50 में या 100 में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई भी जा रही है, पेट्रोल महंगे होने की वजह से। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि वो महंगाई को कम करे। इनका कहना ये है कि जो सब्सिडी का पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो जब 2006 में स्टार्ट हुआ था तो 150 करोड़ था, बढ़ के 250 करोड़ हुआ, लेकिन आज की डेट में वो करीब 900 करोड़ चला गया है। अब कई मरतबा तो मीटिंगें हुई,
एक मरतबा फाइनल हो गया कि एक लूम पे सिर्फ 300 रुपये जमा करना होगा, वो फिक्स रहेगा, फिक्स रेट से। लेकिन सरकार की बोले वो उधर मुहर लग गई, लेकिन वो फाइल जाते जाते कहाँ रुक गई, अभी तक कुछ इसका पता नहीं चला। जबकि आश्वासन में हमको ये मिला कि 1 महीने में नया जियो आ जाएगा और उस पर बुनकर पुराने तरीके से फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इंतज़ार करते करते आज 3 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक कुछ उसका बुनकरों का कोई मसले हल नहीं हो पाया है। वही विकास के नाम पर वोट डालेंगे और क्या, मान लीजिए जो सरकार आएगी हम लोगों को हित के लिए काम करेगी, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए कोई सरकारी तो मऊ में है नहीं कोई नौकरी, मान लीजिए दो फैक्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। आगे की फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं? अब आगे जो सरकार चाहेगी तो मान लीजिए चालू करा देगी तो हम लोगों के लिए एक रोजगार हो जाएगा, नहीं तो हम लोग बस यही कमाते खाते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं, तो हम मियाँ बीवी। तो पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई बस ये कि कभी ये फीस मतलब नहीं अगर जमा हो पाती है, चलो भाई अगले महीने देंगे, इनसे लेके दे दिया, मान लो दूसरे पैसे थे, चलो भाई हम आपको 1000 रुपये जमा कर दिए, 500 बाद में देंगे, इसी करके जमा करते हैं हम लोग, पढ़ाई चलती है। बच्चे खस्ता हाल में पढ़ते हैं, क्या करेंगे, नहीं हो पाता पैसा। ये जो महंगाई है, मतलब ये मटेरियल वगैरह जैसे मतलब हम लोग धागा जैसे बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, उससे हमारी मजदूरी कम हो गई है। जब हम लोग मतलब 200 मिलता है साड़ी में, आज वहाँ हमको 150 मिल रहा है। मजदूरी कम करके भाई रेट बढ़ गया साड़ी का, उसको हम लोग मजदूरी कम कर देते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन को लेके देख लीजिए आप, कितने भी परेशान थी हम लोग, एकदम लॉकडाउन में समझ लो कि भूखे थे, काम नहीं हो रहा था, हर तरफ बंदी थी, मशीन चल नहीं रही थी, कैसे कैसे गुजारा करते थे हम लोग, बहुत उसके लिए परेशानी होती थी हम लोग। कितना कमा लेते हैं आप ये बताइए? वही 400-500 हो जाता है। 400-500? हाँ, रोज का? रोज का। और बिल अभी कितना आता है? अभी बिल का तो वही बीच पता, में कितना आ रहा था? 20 में 72 आता था। 1 साल पहले? 1 साल पहले महीने का 72 रुपये आते थे एक लूम की। अभी 400-500 आप कमा अभी रहे हैं? हाँ 400-500 कमा रहे, वो भी पूरी फैमिली मिल के कमा रही है उसको। पूरी फैमिली मिलके 500 रुपए कमाती है। फैमिली में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इस मुद्दे पर हमने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से बात की। मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार मऊ सदर से विधायक हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में अब्बास अंसारी को उतारा गया है। ये मऊ सदर में करीब 4 लाख वोटर्स हैं, है ना? उसमें 75,000 बुनकर हैं। एक बुनकरों की बड़ी समस्या है, वो बोलते हैं कि अखिलेश की सरकार थी तो हमें 75 रुपये प्रति यूनिट में बिजली मिल जाता था, नहीं 75 रुपये में पूरे। तो इस पे आप क्या काम करेंगे? बुनकर बहुत नाराज हैं। मैनिफेस्टो में इस चीज़ को कर दिया और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सरकार बनते ही एज सुन एज पॉसिबल इसको लागू करा दिया जाए और लोगों को इसका फायदा पहुँचे। तो बुनकर आपसे खुश हैं? देखिए बुनकर भाई, क्योंकि 75,000 वोट हैं बुनकर हो गए। देखिए वोट की हम लोग राजनीति नहीं करते, हमारे यहाँ की राजनीति ये है कि खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आवाम के बीच में जाए और आवाम के हर उस मसले को, मुद्दे को उठाते हैं, उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे, जिससे कहीं भी जो सोशल स्ट्रक्चर उसको बैलेंस बना। लोग सोशल स्ट्रक्चर को गड़बड़ करने की जो कोशिश करते हैं, हम उसको भी बैलेंस करने का काम करें। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.